हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेटल पंक। और बहुत दिन से मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं डाला, मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी थोड़ा सा काम में। सो मैं फ्री हुई हूँ। और फ्री तो खैर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, टाइम निकाला है मैंने, आज फुल वीडियो डालूँगी। सो आज मैं बात करूँगी एक तो इस चीज़ की कि हम सीज़नल प्लांट्स जो लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये मार्च का मंथ है, अगर आपने अब तक भी सीज़नल प्लांट्स को लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। सीज़नल मतलब गर्मी के जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, जो कुछ 2 3 4 महीने 6 महीने चलते हैं, फिर सर्दियों में वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर सर्दियों में हम सर्दियों के प्लांट लगाते हैं, तो वो वाले प्लांट्स की बात कर रही हूँ। तो क्या होता है, कई लोग जो हैं वो प्लांट्स को सीड से लगाते हैं। सीड मतलब बीज लेते हैं, फिर बीज को बोते हैं, फिर लगाते हैं। कई लोग डायरेक्ट पौधे खरीद के लगाते हैं। अब अगर आप सीड लेके लगाते हैं तो आपको 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये का लगभग इतना सीड मिल जाएगा। एंड आप उसको लगाएंगे तो आपके, मैं मानती हूँ 20 सीड में से कम 10 तो जर्मिनेट होंगे, अगर आपने अच्छे से लगाया और अच्छे सीड्स हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट खरीदते हैं। प्लांट जो है, आप सीजनल पौधा खरीदोगे तो हमारे यहाँ तो कानपुर में 20 से 25 रुपये, मैक्सिमम 30 रुपये का कोई भी सीजनल पौधा मिल जाता है। लेकिन अब और जगह का मुझे पता नहीं है, लेकिन एक पौधा 25 रुपये आप मान लीजिए एवरेज मिल जाता है। बट मैं जो लगाती हूँ, मेरा जो तरीका है, मैं वो आपको बताती हूँ। मैं एक्चुअली पौध लेती हूँ, हो सकता है आपके शहर में आपके जगह पे भी मिलती हो। हमारे यहाँ तो कानपुर में, रावतपुर में 2 3 शॉप्स हैं, और भी कई जगह भी पौध मिलती है। मतलब सीडलिंग, मतलब 10 रुपये की गड्डी होती है। जैसे अगर आपने पॉर्चुला लिया तो पॉर्चुला की 10 रुपये की गड्डी होगी, जिसमें कई सारे प्लांट्स होंगे। उसी तरह से मैं हर डिफरेंट वैरायटी के पौध ले लेती हूँ और मैं उनको लगाती हूँ। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो पौध लेते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता इसको लगाना कैसे है। या फिर ले लेते हैं तो उनके सारे पौधे मर जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम होता कि इसको कैसे लगाना है, इसमें क्या प्रिकॉशन रखने हैं। तो आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। अब या तो आपने पौध खरीद के आप लगा रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल है। अगर आप सीड से यानी कि बीज से कोई पौधा उगाना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो वैल्यूएबल है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी छोटे नाजुक सीडलिंग को या पौधे को कैसे देखभाल करनी चाहिए। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको प्लांट से और गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए आप, इस तरीके से ये पौध मिलती है। छोटा सा बंडल होता है जिसमें छोटे छोटे पौधे हैं और नीचे कुछ जड़ होती है, जो कि एक पत्ते में थोड़ी सी गीली मिट्टी में लपेट के रखते हैं ये लोग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप ये पौध लेके आ रहे हैं तो इसको तुरंत के तुरंत लगाइए, हमें रख के छोड़ना नहीं है, वरना ये बहुत नाजुक होती है, ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। अब जैसे आप अगर सीड से पौधा उगा रहे हैं, बीज से उगा रहे हैं, तो पहले आप सीडलिंग में लगाते हैं, सीडलिंग ट्रे में या किसी छोटे, उसमें छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। फिर आप उनको बड़े गमले में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब आप सीडलिंग से पौधा निकालें तो आप बहुत ही प्यार से निकालें, उसको खींचें नहीं, उसके अंदर की मिट्टी के साथ उसको निकालें और फिर किसी गमले में ट्रांसफ़र करें। तो ये चीज़ जो सीडलिंग से लगा रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा पार्ट आता है कि हमें गमले पहले से तैयार करके रखने होंगे, तभी हम सीडलिंग लगा पाएंगे या ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो गमले तैयार करने के लिए हमें उसमें सबसे अच्छे मिट्टी को तैयार करके रखना है। मिट्टी के लिए जो जनरल मिट्टी होती है उसका रूल मैं हर बार बताती हूँ कि आपको 30% गार्डन सॉइल लेनी है, 30% आपको रेत लेनी है या सैंड, या फिर उसकी जगह आप कोकोपीट भी ले सकते हो, और 40% आपको गोबर की खाद या जो भी आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वो लेनी है। इन तीनों चीज़ों को मिला के आपको गमले में मिट्टी भर के तैयार कर लेनी है। इसके बाद आपको लगाने का तरीका देखना है। तो जैसे मैं लगा रही हूँ, मैंने एक पतला सा इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है। कोई भी पेन, पेंसिल या कोई भी पतली वाली खुरपी आप ले सकते हैं, उनमें छेद करिएगा गमले में और थोड़ा गहरा करिएगा, और उस पौधे को या जो आपका सीडलिंग है उसको आप उसमें, उसकी जड़ अंदर चली जाए, थोड़ा सा और मिट्टी ऊपर तक रहे, इतना उसको बहुत प्यार से दबाइएगा।
बिल्कुल भी उसके साथ छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी है। आपने उसकी स्टेम को अगर ज़ोर से पकड़ भी लिया ना, तो अंदर जो उसका सिस्टम होता है वो पूरा ख़राब हो जाएगा और फिर वो पौधा मुरझा जाएगा। तो इसलिए बहुत प्यार से, बहुत धीरे से, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक गमले में 2 से 4 से 5 पौधे लगा दे रही हूँ साइज़ के अकॉर्डिंग। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास टाइम नहीं होता, तो अभी मैं इनको फ़िलहाल जो मेरे पास गमले खाली हैं, मैं उनमें सेट कर दे रही हूँ। फिर धीमे-धीमे मैं गमले और करती रहूँगी रेडी। अभी इतने ही कर पाई हूँ, तो इसलिए इन्हीं में लगा दे रही हूँ मैं। और मुझे आइडिया है कि कैसे रखना है, तो मैं दोबारा से इनको, जब ये थोड़े तंदुरुस्त हो जाएंगे, तो इनको किसी और में शिफ्ट कर दूँगी। अभी लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना तो ये ख़राब हो जाएंगे अगर मैंने आज ही नहीं लगाए। तो इस वजह से मैं 4-5 पौधे एक ही गमले में लगा रही हूँ। लेकिन आप पहले से गमले तैयार करके रखिएगा और एक गमले में एक पौधा लगाइएगा, ताकि आपको फिर से ट्रांसफ़र ना करना पड़े। जब आप ये पौध खरीदने जाएं तो ध्यान रखिएगा, पहले से मुरझाई हुई बिल्कुल मत लीजिएगा। जो आपको हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त से दिख रहे हों वो ही लीजिएगा, है ना? और आप पॉर्चुला का तो इसमें ले ही सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आप एंड तक देख रहे हैं मतलब आप ट्रू गार्डनर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। जो मेरे पास नॉलेज है मैं शेयर करती रहूँ। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई टिप या कोई नॉलेज या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जो मैंने आपको बताए तरीके, उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा। और ये जो प्लांट आप लेने जाएंगे, अगर पौध वाले आप ख़रीद रहे हैं, तो आप इसमें क्या क्या ले सकते हैं। इसमें पॉर्चुला का बहुत अच्छा लगता है। आप 10 रुपए की गड्डी ले आएंगे, आपको कलर्स भी मिल जाएंगे और आपको कई सारे पौधे भी मिल जाएंगे। ऐसे जब फिर हम पौधा लेने जाते हैं तो 25 रुपए का उसका एक कलर का प्लांट मिलता है। इसमें आपको नंबर ऑफ़ प्लांट भी मिल जाएंगे और अलग अलग रंग भी मिल जाएंगे। तो आप 10-20 रुपए के, 30 रुपए के ले लीजिए, आपको पूरे गमले भर जाएंगे। दूसरा इसमें आप क्या ले सकते हैं, एक वो पर्पल कलर का गोल गोल सा फ्लावर आता है, उसको कुछ गठफोड़ा कुछ तो कहते हैं, पर्पल कलर का, जो हम लोग गणेश जी की पूजा में ज़्यादातर उसके छोटे से माले बन के मिलते हैं। वो भी आप ले सकते हैं। वो बड़ा ही अच्छा पौधा होता है, लग जाता है एकदम। उसके अलावा आप नौरंग ले सकते हैं, आप कॉस्मॉस ले सकते हैं, है ना? तो ये सारे पौधे, सनफ्लावर मैं जो लाई हूँ, मैं तो सनफ्लावर लाई हूँ और नौरंग लाई हूँ और वो पर्पल वाला फ्लावर लाई हूँ, पॉर्चुला का लाई हूँ, कॉस्मॉस लाई हूँ। तो मैं ये 4-5 तरीके के लाई हूँ, तो आप ये भी ले सकते हो। और आप और चीज़ें भी देख सकते हो। कई सारे मिलते हैं, जीनिया मिलता है, इवन कोचिया ओचिया भी मिलता है, ये सब मिलते हैं पौध में। बस आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपके यहाँ कहाँ मिलते हैं। सो ये आप लेके लगाइएगा, और अगर आपके पौधे अच्छे से लगें तो मुझे अपडेट ज़रूर करिएगा। और एक गड्ढे में, जैसे मैंने आपको दिखाया, कम से कम 20 से 25 पौधे निकल आते हैं। उन 20 से 25 में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारे चल जाते हैं, लेकिन हाँ 10 पौधे अगर आपने ढंग से लगा लिए तो 10-15 पौधे तो चल ही जाते हैं। तो आप समझो 10 रुपए में आपको 10-15 पौधे मिल जा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सो आज का वीडियो इसी चीज़ के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और तब तक गार्डनिंग करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिनको आप भेजना चाहते हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टा पे भी अकाउंट है, अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो हैप्पी गार्डनिंग, गार्डनिंग करते रहिए।